करता कब है? शिव महापुराण की कथा कहती है उसका खुद का गुजारा परमात्मा करने को तैयार, उसकी पत्नी का भी गुजारा परमात्मा करने को तैयार, उसके बच्चों का भी गुजारा परमात्मा करने को तैयार। पर जब घर में धन आने लगता है, पैसा आने लगता है और वो पैसा गलत जगह पर लगने लगता है तो परमात्मा देने से हाथ को खींच लेता है। फिर धीरे धीरे वो चोरी भी करता है, बेईमानी भी करता है, छल भी करता है, प्रपंच भी करता है। अगर परमात्मा धन दे, परमात्मा सत्ता दे, परमात्मा कुर्सी दे, परमात्मा वैभव दे, परमात्मा तुम्हें इस लायक बनाए तो चंदू भैया जैसा एक हॉस्पिटल आप भी जिंदगी में डालकर, और चंदू भी आपके लिए पत्र आया है। वैसे तो हमारे लिए आता था पर आपके लिए आया है। पत्र में श्रीमती सविता बेन सखा राम भाई पटेल, नंदुरबार गिरी विहार सोसाइटी और पूरी महिला मंडल। उस पत्र में इन्होंने लिखा है, गुरुजी ऐसी अक्षय तृतीया हम पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे। सात दिन की कथा को नंदुरबार के क्षेत्र में एक दिन में चंदू भैया आपने करा दिया। आपका एहसान पूरा नंदुरबार नहीं भूलेगा। तीसरा लिखा है, हम रत्ना भाभी जी से और चंदू भैया जी से निवेदन करना चाहते हैं कि निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी जैसे सब जगह चल रही है, ऐसी निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी हमारे क्षेत्र में भी चलना चाहिए। कई लोगों को लगेगा महाराज जी एक दिन की कथा है, क्या एक दिन की कथा में 7 दिन का फल मिल जाता है? हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं, गरुण पुराण, विष्णु पुराण, नर्मदा पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, नारद पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, जितनी भी पुराणे हैं हमारे यहाँ वर्णन करती है मरते समय पर अजामिल ने केवल अपने बेटे का नाम नारायण पुकारा था तो वो नारायण आ गया था। 7 दिन की शिव पुराण एक दिन में भी वही काम करती है जो 7 दिन का। कितना कई लोग अपने पूर्वजों का फोटो लेकर आए हैं। महाराज जी पहले तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक दिन की कथा में तुम इतने सारे पहुंच जाओगे रे। एक बेलपत्री का पौधा, एक बेलपत्री का वृक्ष, एक बेलपत्री का पौधा वृक्ष जिसकी जड़ से लेकर पत्ती, पत्ती में, फल में, डाली में, उस बेलपत्री के फल में, डाली में, पत्ती में, तने में, जड़ में, तने में, पत्ती में, डाली में, एक बेलपत्री के वृक्ष के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। एक बेलपत्री के। अब जरा विचार करिए कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण में, भूलवश्वी, अनायास, भूलवश्वी। अगर कोई बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से निकल कर चले जाता है तो उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। ये शिव पुराण। श्री शिव चर्चा नंदुरबार महाराष्ट्र में पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही थी, जिसकी विशेष जानकारी गुरुजी द्वारा बताई गई। यह अक्षय तृतीया के दिन हो रही कथा थी। यह कथा एक दिन की थी, जिसका विशेष तत्व महाराज जी द्वारा प्रदान किया गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसका धन सतमार्ग में ना लगा हो, जिसका धन कभी प्यासे को पानी पिलाने में ना लगा हो, जिसका धन कभी भूखे को भोजन कराने में ना लगा हो, जिसका धन कभी किसी बीमार की औषधि में ना लगा हो, जिसका धन कभी सत्कर्म में, भजन में, कीर्तन में, मंत्र जाप स्मरण में
कहीं ना लगा हो तो उसका धन अगर भगवान की भक्ति में या सत्कर्म में नहीं लगता, किसी गरीब की सेवा में नहीं लगता, तो उसका धन फिर गलत जगह पर मदिरापान में, मांसाहार में, वेश्यावृत्ति में, जुए में उसका धन लगना प्रारंभ हो जाता है। जब आपका धन गलत जगह पर जाना चालू हो और आपको लगे कि मेरा बेटा अच्छा था, मेरी बेटी अच्छी थी, मेरे रिश्तेदार अच्छे थे, ये गलत मार्ग पर कैसे जा रहे हैं, समझ लेना उस धन का सदुपयोग नहीं हो रहा। वो धन आ तो जरूर रहा है पर सही जगह पर लग नहीं पा रहा। महाराज, पुण्य की गुल्लक भराती है जब दादा, परदादा, पिता, माता, बेटा, बहू, नाती, पंती, संती, इनके पुण्य की जब गुल्लक भराती है तब जाकर जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा हो पाती है। बड़ा मुश्किल है बाजी, बड़ा मुश्किल। महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है कि कुंवारी अवस्था में, गर्भ में 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, 9 महीने का अगर कोई बच्चा शांत भी हो जाता है, कोई कुंवारी अवस्था में मर भी जाता है, कोई अधोगति में शांत हो जाता है, कोई एक्सीडेंट में आधिकाधिक जगहों पर मर भी जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुमरुका जी का चरित्र कहता है कि मात्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने वाला व्यक्ति जहां से निकल कर जाता है, उसके शरीर की मात्र तरंग हवा छूकर भी अगर चली जाती है तो ना जाने कितने जीवों का कल्याण कर देता है। वो शिव तत्व है। गुरुजी ने बताया, जिसका धन सही जगह सदुपयोग नहीं होता तो उसका धन गलत जगह लगता है, जिसका पुण्य हमें कभी प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमेशा सही मार्ग अपनाना चाहिए। कोई देवालय में, कोई शिवालय में, कोई भगवान की चरणारविंद में, भगवान की शरणागति में अगर किसी के प्राण चले भी जाएं तो यह विचार करना चाहिए कि परमात्मा की शरणागति परमात्मा ने प्रदान कर दी। मरना सबको है, प्राण सबके जाना। ना तो अमर बूटी सियोर वाला महाराज खाकर आया है और ना अमर बूटी तुम खाकर आए। जो आया है सो जाए, निश्चित प्राण तो जाए। तो कई लोगों के मन में रहता है जब कथा नहीं सुनेंगे तो भी मरेंगे और सुनेंगे तो भी मरेंगे, तो फायदा क्या है? फायदा केवल एक है, बिल्ली अपने मुंह से अपने बच्चे को पकड़ती है, मुख में दबाती है, साथ घर लेकर जाती है, बिल्ली के बच्चे का रक्त नहीं निकलता। बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है, उसको लहू लुहान कर देती है। जो कथा सुनकर मरता है वो बिल्ली के बच्चे जैसा बचकर शंकर की शरणागति में चला जाए। मरना तो है, सुनोगे तो भी मरोगे, ना सुनोगे तो भी मरोगे। और जिसने सत्संग नहीं किया, भजन नहीं किया, दान नहीं करा, पुण्य नहीं करा, सत्कर्म नहीं करा, कभी किसी प्यासे को पानी ना पिलाया, कभी भूखे को भोजन ना कराया, कभी सत्कर्म ना किया, कभी जिंदगी में एक औषधि तक ना दी हो किसी, मरना सब। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। नांदोरबार वालों को आता है क्या? आता सबको? तो थोड़ा जम के गाओ। मत बुरे कर्म। सफेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग करा और बाबा की कृपा से फिर संतान का सुख आया, पर बच्चे की फिर वापिस धड़कन सुनाई नहीं दी। सब लोग चिंता में लग गए कि वापिस जो पहले हुआ वही आज फिर हुआ है, बच्चे की धड़कन नहीं आ रही है। तभी रिश्तेदारों ने कहा, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करो। भगवान पर चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा का क्या बखान करें गुरुदेव। 2 महीने के फिर जांच प्रारंभ हुई और बाबा की कृपा से धड़कन आना प्रारंभ हुई। बच्चे का फोटो लगा रही हूं, बैठिए बहन। हर हर